This is Unit 4th, Measurement Techniques. We will do first topic, measurement for divergence and wavelength using a semiconductor laser. So in this topic we will find out the divergence and the wavelength of using a semiconductor laser. We will use a semiconductor laser, right? We all know that the lasers जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड में है क्योंकि वेल कॉलिमेटेड होती हैं एंड सिंगल वेवलेंथ की होती हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम्स होती हैं, मीन्स दे हैव अ सिंगल वेवलेंथ, राइट, एंड वेल कॉलिमेटेड होती है, मीन्स दे आर वेरी प्रिसाइज्ड. और अगर कोई भी लेज़र बीम लो डाइवर्जेंस की होती है, डाइवर्जेंस मीन्स कि अगर उसका एंगुलर डेविएशन अगर बहुत कम होगा और सिंगल वेवलेंथ की होएगी तो उसकी ज़्यादा एप्लीकेशंस होंगी और इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा वैल्यूएबल होएगी, right? So मतलब it can be used as a most valuable tool for materials processing in industries if it has single wavelength and low divergence, right? So it means कि measurement of divergence and wavelength बहुत important है lasers के लिए, because अगर आपको उसकी divergence बहुत low होएगी and single wavelength की कोई laser light होएगी, it will be more valuable and useful in industries. So इसीलिए हम measurement of divergence and wavelength कर रहे हैं इस टॉपिक में. सबसे पहले समझ लेते हैं कि डाइवर्जेंस होता क्या है. व्हाट इज़ लेज़र बीम डाइवर्जेंस. डाइवर्जेंस क्या होता है कि एंगुलर मेजर कितना आपका जो बीम डायमीटर है वो इंक्रीज़ कर रहा है with the distance from the laser aperture. Means if this is a laser beam and वो कितना with distance जो है वो कितना डाइवर्ज कर रहा है, एंगुलर डेविएशन कितनी हो रही है उसकी with the distance, राइट, फ्रॉम द लेज़र अपार्चर. दिस इज़ द लेज़र अपार्चर. सो यहाँ से अगर आपके पास कितना डाइवर्ज कर रही है, दिस इज़ डाइवर्जेंस. एंगुलर मेजर ऑफ दिस थिंग इज़ डाइवर्जेंस. और हम इसको मेजर किस में करते हैं, मिली रेडियंस, बिकॉज ये दिस इज़ वेरी लेस, ये बहुत ही कम है, इसके मेजरमेंट बहुत ही कम यूनिट्स में आएगी. सो इसका जो यूनिट्स आएंगे वो मिली रेडियंस और डिग्रीज होंगे, राइट. सो डाइवर्जेंस होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल एट विच द बीम एक्सपैंड. ये एक एंगल है, वो एंगल जिस पे बीम एक्सपैंड कर रही है इन द फार फील्ड, राइट, कि वो कितना एक्सपैंड कर रही है at a distance from the beam focus which is farther away from the relay line length by using the middle of the beam waist as रेफरेंस. हम यहाँ पे ये जो बीम वेस्ट है वो उसको हम रेफरेंस लेंगे मिडल वाली लाइन को. एंड रिले लेंथ से फार अवे, रिले लेंथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रिले लेंथ होता क्या है, वो डिस्टेंस है फ्रॉम द प्रोपोगेशन एक्सिस फ्रॉम द बीम वेस्ट. अगर ये बीम वेस्ट टू द प्लेस वेयर द एरिया of the beam cross section is root 2, means if this is d naught and this is root 2 times the d naught, then this is the Rayleigh length. मीन्स अगर यहाँ के पास d naught है और ये वाला जो अपार्चर है वो है रूट टू डी नॉट, ये जो यहाँ पे जो डाइवर्जेंस है दैट इज़ रूट टू डी नॉट. सो यहाँ पे जो लेंथ होएगी दैट इज़ Rayleigh लेंथ, राइट, Rayleigh लेंथ. नेक्स्ट इज लेज़र बीम डाइवर्जेंस मेजरमेंट इज़ ऑल अबाउट द बीम साइज. हम डाइवर्जेंस का मीन क्या है कि हम बीम का साइज़ मेजर करेंगे. सो हम लेज़र बीम डाइवर्जेंस में हम बीम का साइज़ मेजर करते हैं. वो कैसे करते हैं, हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन द एनर्जी एंड द डिस्टेंस. अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आपका सेमीकंडक्टर लेज़र से अपार्चर की बात करेंगे, जो मिडल में जो एनर्जी होएगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो डाइवर्जेंस लाइट है उसके कंपैरिजन में. मीन्स यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो लेस होगी एज़ कम्पेयर टू इन द मिडल, बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम आपके पास कॉलिमेटेड होएगी और मैक्सिमम आपके पास वेल डिफाइंड होएगी अपने पाथ में. सो इन द बिटवीन और द सेंटर ऑफ द बीम, यहाँ पे ये सेंटर ऑफ द बीम पे जो आपके पास एनर्जी होएगी वो मैक्सिमम होएगी और वो सेंट्रलाइज्ड होएगी. एंड एट द एजेस जो एनर्जी होएगी वो लेस होएगी, बिकॉज जैसे जैसे आपके पास डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वो डाइवर्जेंस बढ़ती जाएगी, लेकिन एट द एजेस वो कम होगी एनर्जी, राइट. सो यहाँ पे गॉसियन शेप्ड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन आती है. ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स वी हैव प्लॉटेड द एनर्जी विद द डिस्टेंस, राइट. सो आपके पास ये गॉसियन शेप्ड, इसको गॉसियन शेप बोलते हैं बिकॉज ये सेंटर पे गॉसियन शेप मीन्स द बेल शेप कर्व, राइट. बेल शेप कर्व मीन्स यहाँ पे सेंटर पे मैक्सिमम एनर्जी होगी एंड एजेस में कम होगी, राइट. नाउ द फॉर्मूला फॉर द लेज़र बीम डाइवर्जेंस फॉर अ सर्कुलर बीम गॉसियन बीम, हम इसके लिए गॉसियन स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं और आपके पास सिंपल एक फॉर्मूला आता है
for measuring the divergence, that is lambda upon pi omega naught, pi into omega naught, right? थीटा नॉट क्या है आपके पास, डाइवर्जेंस है जो आपने फाइंड करनी थी। वेवलेंथ भी आपको फाइंड करनी है, अगर आपको ये गिवन है तो आप वेवलेंथ फाइंड कर लोगे। अगर आपको वेवलेंथ पता है, मोस्टली आपको वेवलेंथ पता होती है कि आप सेमीकंडक्टर लेज़र कौन सी यूज़ कर रहे हो, देन यू कैन फाइंड द डाइवर्जेंस। अगर आपको डाइवर्जेंस पता है उसकी तो आप वेवलेंथ फाइंड कर लोगे, राइट। एंड ओमेगा नॉट क्या है, बीम वेस्ट, मतलब जब आपके पास यहाँ पे ये पॉइंट जहाँ पे आपके पास एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई मैक्स अपॉन ई स्क्वायर मीन्स एक्सपोनेंशियल का स्क्वायर, तो वो दो पॉइंट्स आएंगे आपके पास, उसका हाफ कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बीम वेस्ट। तो ये ओमेगा नॉट क्या है आपके पास, बीम वेस्ट। सो हम ये फॉर्मूला यूज़ करके, सिंपल फॉर्मूला यूज़ करके डाइवर्जेंस एंड वेवलेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। एक और वे है बीम डाइवर्जेंस को फाइंड आउट करने का, वो क्या है आपके पास कि लेज़र इमिटेड बाय अ लेज़र इज कन्फाइंड टू अ रेदर नैरो कॉन। अगर हम इसको एज अ कोन देखें, राइट, बट व्हेन द बीम प्रोपोगेट्स आउटवर्ड, जैसे जैसे बीम आपकी प्रोपोगेट करेगी आउटवर्ड्स तो वो स्लोली स्लोली डाइवर्ज कर जाएगी, राइट। सो बीम डाइवर्जेंस क्या है, एंगुलर मेजरमेंट है कि कितना इंक्रीज इन रेडियस या डायमीटर आ रहा है फ्रॉम दी विद डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल अपार्चर, फ्रॉम द ऑप्टिकल अपार्चर कितना उसमें इंक्रीज आ रहा है, दैट इज बीम डाइवर्जेंस। तो आप जैसे सपोज करो, अगर आपके पास ये फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे आपके पास D1 आपके पास बीम की डाइवर्जेंस है एंड Z1 क्या है, D1 is the diameter of the beam at point 1 and Z1 is the Rayleigh line, first Rayleigh line, and Z2 this is your second point and the diameter of the beam is the D2, this is D2 and this is Z2 Rayleigh second line, राइट। सो आपके पास अगर हम यही थीटा अगर आप यहाँ पे प्लॉट करोगे देन इट विल बी लाइक दिस, एंड ये अगर आपके पास D2 है एंड ये आपके पास D1 है, देन दिस इज D2 माइनस D1 और ये आपके पास थीटा है डाइवर्जेंस जो हमें फाइंड आउट करना था। सो दिस इज लाइक दिस, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक दिस। तो आपके पास ये थीटा जो आपको फाइंड करना था, यहाँ पे आ के D2 माइनस D1 एंड जो आपके पास यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, रेडियस है, दैट इज Z2 माइनस Z1। तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी D2 माइनस D1 अपॉन Z2 माइनस Z1। सो मैनी एप्लीकेशन, फॉर मैनी एप्लीकेशन लोअर डाइवर्जेंस की बीम ही प्रेफरेबल है, मीन्स अगर आपके पास लोअर डाइवर्जेंस जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा बीम मोर प्रेफरेबल होगी इन द इंडस्ट्रीज and for the research purposes. So this is all about the beam divergence and wavelength for a semiconductor laser.